When rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. कोर्ट ने लड़कियों की शादी के लिए उम्र सीमा क्या बढ़ा दी? लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। उसी प्रतिक्रिया में लड़कियों के ऊपर कई सारे बयान शर्मनाक भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने बयान देते हुए कहा है कि जब रेप होने से रोक ना सको तो लेटकर उसका मजा लेना चाहिए। तो वहीं एक तरफ प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। दरअसल एक तरफ प्रियंका गांधी यूपी में कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो वहीं कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को कांग्रेस के विधायक के.आर. रमेश कुमार ने महिलाओं और युवतियों के बारे में शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब रेप होने से रोक ना सको तो लेटकर उसका मजा लेना चाहिए। उनके इस बयान का विधानसभा में किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष विशेश्वर हेगड़े कागेरी भी हंसते नजर आए। रमेश कुमार ने कहा कि आप जिस हालत में हैं उसमें यही कहा जा सकता है कि जब रेप को रोकने में आप नाकाम हो तो लेटकर मजा लीजिए। इस प्रकरण में सबसे खास बात यह रही कि इस तरह के शर्मनाक बयान देने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक को रोकना और उनको बयान सदन की कार्रवाई से निकालने का आदेश देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश कुमार के बयान के बाद एक और राजनेता का शर्मनाक बयान आया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से वो और ज्यादा आवारगी करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब। बर्क साहब, केंद्र सरकार का ये जो प्रपोजल है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र जो 18 से बढ़ा करके 21 साल करने की बात हो रही है, मानते हैं सही कदम है? मैं समझता हूँ कि सही कदम नहीं जी। हाँ, सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा? यूँ के लड़कियों को ज़्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफ़ी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसे ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा, इसे ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा, इसे ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। लेकिन इतनी बेहूदगी भरे बयान के बाद निंदा तो होनी ही थी। के.आर. रमेश कुमार कांग्रेस के विधायक हैं और स्पीकर भी रह चुके हैं। दुर्भाग्य ये है उन्होंने जो कुछ भी कहा महिलाओं के बारे में बहुत ही निंदनीय, अशोभनीय है और वो उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। महिलाओं के बारे में उनके जो विचार हैं उसके बारे में दर्शाता है। मैं समझता हूँ शायद उनके घर में बेटियां नहीं होंगी जो उन्होंने ऐसी बात कही है और उन्हें अपने नेता की तरफ देखना चाहिए। कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी, वो तो कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि लड़ नहीं सकती हो तो आगे जो उसने कहा वो दोहराने लायक नहीं है। लेकिन उसको प्रियंका गांधी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको पार्टी से हटा देना चाहिए और इन शब्दों को विधानसभा की कार्रवाई से भी निकाला जाना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टिप्पणी मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगी कर्नाटक विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायक ने की रेप को लेकर, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। विधानसभा का सदस्य होने के नाते आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को और समाज की समस्याओं को सही तरीके से विधानसभा के अंदर रखे। लेकिन जब जनप्रतिनिधि जो लोग हैं वो ऐसी भाषा का प्रयोग करें तो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और मैं कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी से और राहुल जी से मांग करता हूं कि पार्टी विधायक को तत्काल बर्खास्त किया जाए और ऐसे लोगों को कांग्रेस का टिकट ना दिया जाए। और मेरी तो सभी पार्टियों से ऐसी अपील है कि जो लोग महिलाओं के प्रति ऐसी मानसिकता रखते हों उसे किसी पार्टी का टिकट ना दिया जाए। देखिए, उनका नारा कोई भी दे सकता है, लेकिन उनके विधायक के द्वारा ये कृत किया गया है तो प्रियंका जी की और राहुल जी की मिलकर कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे पार्टी से सस्पेंड किया जाए। ऐसे लोगों का सदन में रहना बहुत ही, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सही नहीं है ऐसे लोगों का, ऐसी मानसिकता के लोगों का सदन में रहना। उस टिप्पणी के बारे में तो कोई कमेंट करना भी मैं समझती हूँ हमारे मतलब मानसिक स्तर से बहुत नीचे की बात है। लेकिन फिर भी अगर उसको इस श्रेणी में रखा जाए तो मेरे ख्याल से तो उनकी तुरंत सदस्यता विधानसभा पर उनकी सस्पेंड होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जितने भी नारी से संबंधित कानून इतने बने हैं किसी में तो जगह होगी उसको जेल ले जाने की,
उसको तुरंत उस पर केस दर्ज होना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेते हुए। पुलिस को भी या तो न्यायपालिका करे, और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए और उसमें एक आपके रेपुटेड नागरिक, कोई भी वो महिला हो सकती है, उसके खिलाफ इस तरह की अभद्रतम टिप्पणी के लिए उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि भाई जब तक कानून का डर नहीं होगा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, जिसका जो मन आए वो बोल जाता है, और फिर उससे सम्मान को ठेस बहुत लगती है, बहुत ठेस लगती है। और हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम आज भी किस काल में जी रहे हैं। एक तरफ महिलाएं पहुंच गई हैं चांद पर भी, सेना पर भी, कमीशन हैं, हर तरह से किस फील्ड में नहीं है, और दूसरी तरफ जब इस तरह की टिप्पणी सुनने को मिलती है तो वास्तव में ये बहुत गंभीरतम अपराध की श्रेणी में आता है।